स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। जब करोड़ों कर्मचारियों की जब बात आती है तो भारत का एक संगठन EPFO का नाम जरूर आता है। EPFO से अगर संबंधित कोई न्यूज़ निकल कर आता है तो करोड़ों कर्मचारी और लाखों पेंशनधारियों की एक टकटकी निगाह हो जाती है कि भारत सरकार क्या इसमें कुछ बदलाव करने का मूड बना दिया है। यहाँ पे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए EPFO 3.0 बहुत बड़ी खुशखबरी ला रही है। इस गुड न्यूज़ के लिए आपको इंतज़ार कुछ चंद महीने करने होंगे। लगभग मान कर चलिए कि जून 2025 में EPFO में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और उस बदलाव का आप हिस्सा होंगे, चाहे आप अंशदायी सदस्य हैं या चाहे आप उसके पेंशन भोगी सदस्य हैं। EPFO के इस पेंशन से संबंधित मुद्दे पर और किस प्रकार से PF में चेंजिंग होने जा रहा है, आपके जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन का प्रतिशत शेयर हिस्सा कितना बढ़ने जा रहा है और किस प्रकार से आपके जो सेवानिवृत्ति के समय या पेंशन में मिलने वाली राशि पर भारत सरकार की EPFO टॉपअप जारी करने जा रहा है। बिल्कुल वही टॉपअप जैसे आप मोबाइल रिचार्ज के लिए करते थे, यानी अपने अमाउंट को बढ़ाने के लिए करते थे, तो यहाँ पे भारत सरकार भी टॉपअप योजना EPFO में 3.0 में लाने जा रही है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे बातों से क्लियर हो जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और अगर नए जुड़े हैं तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसको शेयर ज़रा आप कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। EPFO यहाँ पे करोड़ों कर्मचारियों के हितों को लेकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आप कंटिन्यू न्यूज़ देखते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा सुधार होने की संभावना है। EPFO 1.0 जो मैनुअल था, 2.0 EPFO का जो UAN नंबर आया और 3.0 जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है संगठित क्षेत्र के कामगारों को। संगठित क्षेत्र के कामगार वो कामगार होते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ है और भारत सरकार को सबसे पहले इन कामगारों के लिए, इन एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले सोचना जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर भारत देश विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो लगता है कि आने वाले समय में जो मनसुख मांडविया हैं और जो भारत के प्रधानमंत्री है, इस पर बहुत बड़ा एक निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो व्यापक बदलाव के रूप में जो न्यूज़ निकल कर आज आया है, उस न्यूज़ में कौन कौन सी बातों को आप बदलते हुए स्वरूप में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जब सबसे पहले यहाँ पे जो EPS 95 में जो प्रस्ताव रखा गया है बदलाव का, यहाँ पे देखिए 12% की राशि आपके कटौती होते हैं जो PF में जमा हो जाते हैं। यह राशि 12% में दो लोग इसमें कटौती करवाते हैं। इसमें 8.33% जो है यह इम्प्लाई का होता है और बचा हुआ लगभग 3.67 अप्रॉक्स ये जो होता है ये इम्प्लायर का होता है, नियोक्ता का होता है। अब इस 12% राशि में 8.33 की जो राशि है ये बेसिक सैलरी, DA और रिटेनिंग अलावेंस से ये कटकर 8.33% आपके PF अकाउंट में जमा हो जाती है। यहाँ तक तो अभी सब चीज़ आप क्लियर समझ रहे होंगे कि 8.33 आपके ये अपनी वेतन की राशि है जो आपकी कट रही है। अब यहाँ पे देखिए कि भारत सरकार EPFO में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है, यानी अब आप इस चाहे तो 8.33% से आने वाले समय में ज़्यादा कटौती करवा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। अब मामला ये है कि आपका 8.33 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें जो नियोक्ता है उसका अंशदान में भी बदलाव होगा या वो 3.67 का ही उसमें कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे? तो अभी तक जो न्यूज़ निकल कर आया है उसमें 3.67 ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। सबसे मुख्य जो बातें हैं जो आपको समझना होगा कि यहाँ पे टॉपअप की बात आ रही है और इस टॉपअप को अगर हम लोग आलोचना की दृष्टि से देखें तो ये टॉपअप इसलिए किया जा रहा है कि अंशदान पेंशन फंड में अगर कोई कमी हो जाए तो टॉपअप देकर, यानी उसमें अतिरिक्त पैसा देकर उसको राशि को बढ़ाया जाए। इसी संदर्भित आज के न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ निकल कर आया है। अब देखिए कि क्या टॉपअप की ज़रूरत है, क्या भारत सरकार की EPFO के पास पैसे की कमी है? जो पेंशन की जो राशि है वह अलग अलग दर देती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 1000 से भी कम EPFO में, जो प्राइवेट सेक्टर में जो कामगार हैं, जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं, उन लोगों को 1000 से भी कम पेंशन की राशि दी जाती है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग ये जो डाटा है 75,58,913 पेंशन भोगियों का डाटा है जो 2022-23 का वित्तीय वर्ष का है।
अभी जो वित्तीय वर्ष पे चर्चा करेंगे, अभी वित्तीय वर्ष में लगभग ये 80 लाख पेंशन भोगी हो चुके हैं। अगर 75 लाख पेंशन भोगी पर ही चर्चा करते हैं तो 36,48,314 जो सबसे ज़्यादा 1000 से भी कम पेंशन अभी ईपीएफओ से ले रहे हैं। तो 3.0 इनको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सौगात दे सकती है। 1000 से 2000 वाले में 20,41,000 लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और चेन्नई एसोसिएशन वेलफेयर का एक डिमांड भी हुआ है कि मनसुख मांडविया से कि आप कम से कम एक मिनिमम अमाउंट को तय कीजिए और उस पर महंगाई भत्ता दीजिए। 13,71,911 लोग हैं जो 2000 से 3000 के बीच में पा रहे हैं। इसी तरीके से लगभग 4 लाख हैं ऐसे पेंशन भोगी हैं जो 3000 से 4000। अब इसके अलावा देखिए 71,131 4000 से 5000 और 5000 से अधिक पाने वाले 26,759। डेटा को जरूर समझिएगा क्योंकि यहाँ पे लगभग 14.15 यानी 14,000 करोड़ जो रुपया आप देख रहे हैं, 14,156 करोड़ रुपया ये प्रति वर्ष पेंशन के में जा रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा कि जो पेंशन वेलफेयर मांग रही है कि जब आप हमको देंगे ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या 80 लाख की संख्या के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो उनका हेल्थ इशू, उनका परचेजिंग कैपेसिटी ये डाउन करेगा और भारत की मार्केटिंग व्यवस्था गिर जाएगी। हमको आप पैसा दीजिए, वो पैसा से तो हम परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो इस सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 14,154 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इनके 2022-23 के आंकड़े के अनुसार पेंशन में ईपीएफओ कर्मचारियों का जा रहा है। अभी देखिए जमा अगर देखेंगे तो 7.8 लाख यानी 7.8 लाख करोड़ रुपया ईपीएफओ में जमा है, जो अलग अलग कर्मचारियों का पैसा जमा है। देखिए इस पर ब्याज मिलता है 51,985 करोड़ और आप देख कितना रहे हैं 14,154 करोड़। अगर यहीं से अगर डेटा को अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो लगभग यहाँ पे आप देखेंगे लगभग यहाँ पे देखेंगे कि आप 35,000 करोड़ के आसपास में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल ब्याज का पैसा ईपीएफओ के फंड में पड़ा हुआ है। अगर इस पे अगर ये पैसा को ही अगर हो सकता है कि आने वाले समय में इसको टॉपअप के रूप में जाना जाएगा और ये टॉपअप के रूप में यहाँ देकर अमाउंट को डिसबर्स्ट कर दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा, पेंशन की अलग अलग राशियाँ दिए जाएंगे। अब देखिए कि ये गंभीर मुद्दा है, पैसा पड़ा हुआ है लेकिन पैसे अब कर्मचारियों को उसके पेंशन के हक के आधार पर नहीं दिए जा रहे हैं। चेन्नई ईपीएफ पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के पास जिस मुद्दे को उठाया है उस मुद्दे में कहा गया है कि 9,000 रुपया महंगाई भत्ता इसके अलावे दे किया जाए क्योंकि हमें ये आवश्यकता है, ये मेरा पैसा है। अब यहाँ पे देखिए कि जिस मुद्दे पर 7,500 रुपये की भी बात की जा रही है, जिस पे अभी हमने बात किया कि लगभग 7 करोड़ 61 लाख अंशदायी सदस्य हैं, 80,24,000 इसमें पेंशन भोगी है। अब देखिए यहाँ पे जिस विषय पर विचार चल रहा है उसमें ईपीएफओ 3.0 में पहला तो चल रहा है कि जो इम्प्लाई है उनका जो कटौती है उसको बढ़ाया जाएगा। तो उससे उनका क्या होगा कि पेंशन की राशि संभवतः मतलब तो बढ़ना ही है, अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पेंशन की राशि बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ईपीएफओ 3.0 जून में आने वाला है और बदलाव के तौर पर जो पीएफ राशि को निकालने के लिए एटीएम कार्ड जैसा आपको फैसिलिटी दे दिया जाएगा। यानी आप विशेष परिस्थितिवश इमरजेंसी सेवा में हेल्थ इशू को लेकर आप पीएफ राशि को निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए कि जब आप पीएफ की राशि निकाल भी लेंगे तो आपके अकाउंट में रिटायरमेंट तक वो राशि शो करते रहेगा। तो ये जो कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट को एटीएम के जैसा जो सुविधा दिया जा रहा है, इससे एक फायदा क्या मिलेगा कि इमरजेंसी अवस्था में पीएफ का पैसा वो निकासी कर सकते हैं। इस संबंधित जो न्यूज़ निकल कर आया है आज, जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बातें चर्चा हो रहे हैं कि पेंशन स्कीम में भी कर्मचारियों का अंशदान को बढ़ाया जाएगा, जिससे ये जो तय हो रहा है कि आने वाले समय में इनके कुछ रिटायरमेंट की राशि, इनके पेंशन की राशि संभवतः बढ़ जाएंगे। 12% का अंशदान होता है जिसमें 3.67% एम्प्लॉयर का और 8.33% एम्प्लॉय का होता है। अब देखिए यहाँ पे जिस विषय पर न्यूज़ निकल कर आया है कि पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड अंशदान भी 12% से ज़्यादा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। और यहाँ पे अंशदान से संबंधित राशि पर जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है क्या कि यह बदलाव पेंशन स्कीम में भी ये बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उठाया जा रहा है, आने वाले समय में भारत सरकार इस पर कुछ बहुत बड़ा ठोस निर्णय ले सकता है क्योंकि ईपीएफओ फंड में पैसे की कोई कमी नहीं है।
टॉपअप स्कीम आने वाले समय में आपके अकाउंट को, आपके पेंशन को बढ़ोतरी कर सकता है। आपके पीएफ की कटौती दर प्रतिशत जो है वह भी बढ़ा सकता है। अब इससे आने वाले समय में जून 2025 में कुछ ईपीएफओ 3.0 का जो बदलाव होगा उसे हम लोग देखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपसे। अगर नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सुझाव कमेंट में लिखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।